नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से बात करूंगा दृष्टि डिवाइस की। हालांकि सितंबर के तीसरे सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन कुछ विशेष कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका और इसके लिए तमाम साथियों से, मित्रों से खेद प्रकट करता हूं। काफ़ी साथियों को इस डिवाइस का इंतज़ार है और बहुत सारे साथियों के कॉल, मैसेज बराबर आते रहे हैं। जानकारी भी मांगी है कि कब इसकी लॉन्चिंग होगी और ये डिवाइस हम लोगों तक कब तक पहुंचेगी। तो बताना चाहूँगा, अक्टूबर के अगले संडे को, जो 22 तारीख के बाद संडे आएगा, 29 अक्टूबर को, उस दिन जयपुर में दृष्टिबाधित कार्मिक संगठन के द्वारा इसकी लॉन्चिंग होगी। कार्यक्रम फाइनल हो चुका है और कुछ साथियों को वहाँ पर डिवाइस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे पूर्व में बात हो चुकी है। और लॉन्चिंग के बाद अन्य साथियों तक डिवाइस पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कई जगह पर डेमो कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। हालांकि सारे कार्यक्रमों की मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर होंगे, कब होंगे, क्योंकि जो टीम के सदस्य हैं उनसे लोगों की बात हुई है। उन्होंने अपनी सुविधा और टाइम के हिसाब से कार्यक्रम तय किए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, इस लॉन्चिंग के बाद साथियों तक डिवाइस पहुंचना शुरू हो जाएगी। सितंबर में इसकी लॉन्चिंग हुई होनी थी, लेकिन कुछ विशेष कारण रहे, उसकी वजह से देरी हुई और उन कारणों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। डिवाइस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, चेंजिंग किया गया है, क्योंकि डिवाइस के लॉन्चिंग के बाद में ऐसा करना संभव नहीं था। साथियों तक डिवाइस पहुंचने के बाद में ये उचित भी नहीं था कि किसी प्रकार से डिवाइस में परिवर्तन किया जाए। इसलिए जो भी कुछ करना था वो लॉन्चिंग से पहले ही करना था और ऐसा किया भी। कई चेंज इसमें किए गए, जैसे डिवाइस की जो साइज़ का काम था उसमें परिवर्तन किया गया था। पहले डिवाइस की साइज़ बड़ी थी, उसको कम किया गया है। हालांकि ये कार्य पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन उस डिवाइस के अनुसार पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो सके सभी डिवाइस के लिए। इस वजह से समस्या आई और इसी की वजह से देरी भी हुई। अब डिवाइस पूरी तरह से कंप्लीट है और इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन किया गया है। पहले डिवाइस को चलाने के लिए हॉटस्पॉट बाहर लगाया जाता था, लेकिन अब उस सिम को अंदर ही लगाया गया है। केवल रिचार्ज कराने की ज़रूरत होगी यूज़र्स को, और जो साथी रिचार्ज नहीं कराना चाहते अलग से, वो अपने मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसमें कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा जब ये डिवाइस कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मेरे पास लेके आए, तो मुझे एक और कमी थोड़ी महसूस हुई। वो थी कैमरे के जो फ्रेम है उसकी साइज़ को लेकर। थोड़ी साइज़ मुझे बड़ी लगी। हालाँकि उन्होंने कहा कि साइज़ बड़ी नहीं है और चश्मे के हिसाब से ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। तो उसके कैमरे का जो फ्रेम है उसकी साइज़ को कम कराया गया। कैमरा बहुत छोटा है, फ्रेम थोड़ा मुझे बड़ा लगा। अब उसको उसकी साइज़ को कम कर दिया गया है। पहले 2 क्लिप उसमें यूज़ की गई थी, अब एक ही क्लिप है चश्मे पर या पॉकेट वगैरह पर लगाने के लिए। और अब काफ़ी ठीक है कि किसी प्रकार से देखने में भी भद्दा नहीं लगेगा और यूज़ करने के हिसाब से भी ईज़ी होगा। एक और जो परिवर्तन किया गया है वो है स्पीकर को लेकर। जब साथियों ने अपलोड किए हुए दृष्टि डिवाइस संबंधित डेमो देखे, तो उनके काफ़ी सुझाव आए और उन्होंने कहा कि ब्लूटूथ सारे लोग यूज़ नहीं करते, ईयरफ़ोन भी ज़्यादातर लोग नहीं लगाते रास्ते में चलते समय, सफ़र के दौरान। इसलिए इसमें ओपन स्पीकर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से हम मोबाइल यूज़ करते हैं। जब ये डिवाइस मेरे पास आई तो मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि अगर इसमें ओपन स्पीकर की व्यवस्था होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा साथियों के लिए। जो यूज़ करना चाहें ओपन स्पीकर से वो कर सकते हैं और जो उसे यूज़ नहीं करना चाहें, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहें,
तो हेडफोन, ईयरफोन या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था इस डिवाइस में कर दी गई है। अब स्पीकर भी होगा और अलग से ब्लूटूथ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो लोग नहीं लगाना चाहते। तो इस तरह के परिवर्तन इसमें किए गए हैं। सॉफ्टवेयर को लेकर अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो फीचर्स हमने डेमो में बताए, वही अभी इस पर काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर पर आगे ज़रूर काम होगा और काफ़ी साथियों के सुझाव आए हुए हैं और उन्हीं सुझावों पर काम किया जाएगा ताकि और अधिक फीचर्स इस डिवाइस में मिल सकें और सॉफ्टवेयर अपडेट समय समय पर होता रहे, साथियों को उसका लाभ मिलता रहे। तो इस पे भी आगे काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सॉफ्टवेयर पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। लॉन्चिंग के बाद जब डिवाइस पहुंचना साथियों तक आरंभ हो जाएगा, उसके बाद में सॉफ्टवेयर पर आगे के जो भी कार्य हैं उनको किया जाएगा, जो भी साथियों के सुझाव मिलें। हालाँकि सारे सुझाव ऐसा नहीं है कि उन पर काम किया जाएगा। कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन पर काम नहीं किया जा सकता और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी है, डिवाइस में भी, प्रोसेसर में भी चेंजिंग करने की ज़रूरत होगी। लेकिन कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनमें एक्स्ट्रा फीचर लाने की ज़रूरत है या फिर रीडिंग मोड को और अच्छा बनाने का कार्य है, वो सब किया जा सकता है और वो किया भी जाएगा। अब बात करता हूँ इसके प्राइस को लेकर। हमने जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारी जानकारी दे दी है और साथ ही इसकी जो वेबसाइट, डेमो संबंधित वीडियो हैं और इंटरव्यू जो मैंने किया ऋषभ के साथ, उसमें भी बताई है जीमेल और वेबसाइट। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को भरकर भेज सकते हैं जीमेल पर। प्राइस के विषय में भी बताया है, 19,999 रुपये विद जीएसटी है। और हालांकि हमारी कोशिश थी कि कम से कम प्राइस में साथियों को ये डिवाइस उपलब्ध हो, लेकिन हार्डवेयर कंपनी की तरफ से जिसने इसके लिए उपकरण तैयार किए हैं, हार्डवेयर पर काम किया है, ज़्यादा राहत वहाँ से नहीं मिली। छात्रों ने अपनी तरफ से कुछ रुपए कम किए हैं और उससे लगभग 2-2,500 रुपये का अंतर आया है, तब जाके इसकी प्राइस 20,000 रुपये निर्धारित हुई है और इससे ज़्यादा कम करने की गुंजाइश छात्रों के पास भी नहीं थी। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर ब्लाइंड के लिए इतने अधिक फीचर देने वाली ये पहली डिवाइस है और बहुत ही बेहतर ढंग से ये काम कर रही है। आगे इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है, मैंने ये बात पहले भी कही और दृष्टि डिवाइस का जो सदस्य है ऋषभ, उसने भी कही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर का मेन भूमिका ऋषभ की रही है। वो लगातार काम कर रहा है और अभी तक डिवाइस पर काम होता रहा है। अब इसकी चेकिंग की जा रही है, डिवाइस में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, तो वो सारी डिवाइस को चेक किया जा रहा है। तो अब फाइनली ये लॉन्चिंग के लिए तैयार है और साथियों तक डिवाइस पहुंचने का कार्य है शुरू किया जाएगा। बेशक इसमें देरी हुई है, लेकिन डिवाइस को साथियों के अनुकूल और बेहतर बनाना था, ये भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि 20,000 रुपये अगर कोई खर्च करेगा तो उसको 20,000 के अनुकूल फीचर्स भी मिलने चाहिए, सुविधा भी मिलनी चाहिए और उस पर हम खरा भी उतरेंगे। पूरा प्रयास दृष्टि डिवाइस की टीम कर रहा है। अपनी तरफ से भी उन्होंने इसके लिए रुपए कम किए हैं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो काम नहीं कर पाते और आगे डिवाइस पर, इसलिए ज़्यादा कुछ वो मनी को लेकर नहीं कर सके। लेकिन आगे प्रयास लगातार जारी रहेगा और ज़रूर सफलता मिलेगी। इस डिवाइस पर काम बंद नहीं होगा, सॉफ्टवेयर पर काम किया जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी
आगे नए फीचर्स साथियों को मिले ताकि अधिक से अधिक समस्याएं हल हो सके। कुछ साथियों के बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं और मुझे लगा कि उन पे काम होना चाहिए। मैंने वो सुझाव डिस्कस किए दृष्टि डिवाइस के जो 2-3 सदस्य हैं उनसे, और जहाँ पर वो कर सकते हैं इजीली, उसके लिए यस भी किया है और वो करेंगे भी। और जिन पर काम नहीं किया जा सकता, जिनमें समस्या है और कोई हार्डवेयर में परिवर्तन अभी नहीं संभव है, तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन अच्छे सुझाव हैं और साथियों के, और उन पर काम होना भी चाहिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही इस पर आगे भी काम होगा और लॉन्चिंग के बाद में साथियों तक डिवाइस पहुँचेगी और 20,000 रुपये में ही आगे भी ये सारी सुविधाएं साथियों को उपलब्ध होती रहेंगी। अलग से कोई चार्ज नहीं होगा। थैंक यू। मैं संडे को अ, फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा, इसी संडे को 22 तारीख को जो संडे है। संभव है कि मेरे पास वो डिवाइस फिर से आएगी और उसमें जो भी फीचर्स होंगे उनको मैं चेक करूँगा। अगर कोई भी कमी हुई तो मैं, अभी 1 सप्ताह का टाइम रहेगा हमारे पास, उसमें वो सॉल्व कर ली जाएँगी। थैंक यू।